श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तुम सर्वदा ही परिपूर्ण काम और भाव प्रिय ज्ञानियों में शिरोमणि हो। हे राम, तुम भक्तों के गुण ग्राहक और उनके दोषों को नष्ट करने वाले और करुणा के धाम हो। ऐसा कहकर रानी सुनैना उनके पांव को पकड़कर ऐसे चुप हो रही मानो प्रेम पंख में वाणी लुप्त हो गई हो। तब उस स्नेह युक्त श्रेष्ठ वाणी को सुनकर राम जी ने बहुत प्रकार से सासू का सम्मान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। तब आशीर्वाद पाकर और सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े। तब उनकी सुंदर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह में स्थिर हो गई। फिर धैर्य धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार भेंटने लगी। इस प्रकार पहुंचाती और मिलती प्रीति बहुत बढ़ गई। तब इस प्रकार के बारंबार मिलाप से वैसे ही प्रकट हो रहा था मानो कोई नवीन ब्याही गऊ अपने बछड़े से अलग हो रही हो। इस प्रकार सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के वशीभूत हो गया, मानो करुणा और विरह ने जनकपुर में निवास कर लिया हो। सीता जी ने तो तोता और मैना सोने के पिंजरे में पाल रखे थे और पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर कहने लगे कि सीता कहाँ है। उसे सुनकर जो धैर्य न छोड़ा ऐसा कौन है। जब सुआ और तोता जैसे पक्षी और मृग ऐसे विकल हुए हों तो मनुष्य की दशा क्या हो। उस समय प्रेम युक्त नेत्रों में जल भरे भाई कुशध्वज सहित राजा जनक भी आ गए। यद्यपि वे बड़े विरागी थे किंतु सीता जी को देखते ही उनका धैर्य जाता रहा। उनके ज्ञान की मर्यादा लुप्त हो गई और उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा लिया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाने लगे। तब सुअवसर जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और पुत्री को बारंबार हृदय से लगाकर सजी हुई पालकी मंगवाई। समस्त स्त्री पुरुष प्रेम के विशेष वश हो गए। तब सुंदर लगन जानकर राजा ने राजकुमारी को पालकी में चढ़ाकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया। बहुत प्रकार से राजा जनक ने पुत्री को समझाकर स्त्री धर्म और कुल की रीतियां सिखलाई तथा सीता जी के प्रिय जितने भी पवित्र सेवक और दासियां थी सबको साथ कर दिया। सीता जी के चलते ही नगर में रहने वाले लोग व्याकुल हो गए और मंगलों की राशि शुभ शुकन होने लगे। तब ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक उन्हें पहचाने चले। उधर बरातियों ने अपने हाथी घोड़े रथ सजा रखे थे और समय देकर बाजे बजाने लगे। राजा दशरथ जी ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर दान मान से संतुष्ट किया। फिर राजा ने उनके चरणों की धूलि सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से आशीर्वाद लिया और गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया तो नाना प्रकार के मंगलों के मूल शुकन होने लगे। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए और अप्सराओं ने गीत गाया। इस प्रकार से अवध नरेश राजा दशरथ जी डंका बजाते हुए अयोध्यापुरी को चले। फिर राजा दशरथ के विनय पूर्वक समस्त श्रेष्ठ जनों को लौटाकर प्रेम पूर्वक समस्त मंगतों को बुलाकर सबको खड़ा कर आभूषण वस्त्र और हाथी घोड़े भी दिए। तब वे राजा की विरोध वाली बखान कर राम जी को अपने हृदय में स्थान देकर लौट पड़े। कौशलपति दशरथ जी बारंबार कहते हैं किंतु प्रेम के वश राजा जनक जी नहीं लौटते हैं। उन्होंने फिर सुहावनी वाणी से कहा, राजन अब लौटिए, बहुत दूर आ गए हैं। फिर वे सम्य रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्र प्रेम जल में डूब हो गए। तब राजा जनक जी के ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत रस से युक्त वाणी से कहा, हे महाराज, मैं आपकी सुंदर विनय किस प्रकार करूं? आपने मुझको बड़ाई दी है। तब राजा दशरथ जी ने ऐसा सुनकर समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। फिर मिलते समय ही
की गई वह पारस्परिक विनती और प्रीति हृदय में नहीं समाती थी। फिर राजा जनक जी ने मुनीश्वरों की मंडली को सिर से झुकाकर सबके आशीर्वाद पाया और फिर रूपशील और गुणानिधि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयों को जो अनेक दामाद थे उन्होंने भेंटा। फिर कमल समान सुहावन दोनों हाथ जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो वे प्रेम से ही उत्पन्न हो। हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं? तुम श्री महादेव जी और समस्त मुनियों के मानस सरोवर के हंस हो, जिनके लिए योगीजन क्रोध मोह ममता और मद त्याग कर योग क्रिया करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सत्य चैतन्य निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती हैं और जहाँ तर्क और समस्त अनुमान भी सफल नहीं है, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं और जो तीनों लोक काल में एक रस रहता है, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, अर्थात मुझे दर्शन दिए। आप जैसे ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव को संसार में सभी प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाता है, सो आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी है, जो अपना भक्त जानकर अपना लिया है। इस बात को यदि 10,000 शेष और सरस्वती भी करोड़ों कल्पों तक लिखा करें तो भी, हे राम जी, यह तो मेरा सौभाग्य है, अन्यथा आपके गुणों के समूह को कहकर कोई नहीं पार पा सकता है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़ी ही स्नेह में रीझ जाते हैं। हे ना हा मैं हाथ जोड़कर बारंबार यही मांगता हूँ कि भूल से भी मेरा मन आपके चरणों को न त्यागे। जनक जी की ऐसी प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से संतुष्ट हुए। जनक जी को अपने पिता और गुरु के ही समान जानकर श्री रामचंद्र जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की एवं उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर जनक जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के वश को बारंबार सिर झुकाने लगे। तब बारंबार विनती और बढ़ाई कर सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी चले तो जनक जी विश्वामित्र जी को दंडवत कर उन्हें चरणों की धूलि को सिर और नेत्रों में चढ़ाकर बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके श्रेष्ठ दर्शन से कुछ अगम नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए सुकुचित रहा करते हैं, सो हे स्वामी, वही सुख और सुंदर यश आपके दर्शनों से मुझे सहज ही प्राप्त हो गया है। सारी सिद्धियां तो आपके दर्शन की अनुगामी ही है। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। तब प्रसन्न मन से डंका बजाकर सारे समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होने लगे। तब मार्ग में बीच बीच में वास करते और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास आ पहुंची। तब तो निशान ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और नगाड़ों की ध्वनियां होने लगी, घोड़े हाथी चिंगाड़ने लगे, जान मृदंग और शहनाइयां रसीले राग में बजने लगी। जब नगरवासियों ने सुना कि बारात आ रही है तो सब लोग प्रसन्न हो पुलकायमान हो गए और सब लोगों ने अपने अपने सुंदर घरों बाजारों गलियों चौराहों को सजाकर नगर के द्वारों को सजा दिया। समस्त गलियों को अर्गजा चंदन केसर कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों द्वारा तैयार किया गया द्रव्य से छींच कर जहां तहां सुंदर चौक पुरा गए। तोरण ध्वजा पताकाओं से सजी हुई बाजार की बनावट बखानी नहीं जाती थी। फल सहित सुपारी केले आम मूलसीरी कंदम्ब और
तमाल के वृक्ष जहां तहां रोप दिए गए। पृथ्वी पर रोपते ही वे वृक्ष लग गए और फलों के भार से पृथ्वी को छूने लगे कि जिनके गमलों पर मणियों की सुंदर रचना की गई। घर घर में शोभा युक्त मांगलिक कलश सजाकर रखे गए। ऐसी श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादिक देवताओं भी ईर्ष्या करने लगे। उस समय राजा दशरथ जी का भवन ऐसे शोभित था कि मानो जिसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो रहा था। जो मंगल सुगन मनोहरता सिद्धियां सुख और संपदा से शोभायमान था, मानो समस्त उत्सव साक्षात शरीर धारण करके यहाँ राजा दशरथ के गृह में आ गए हैं। तब भला कहो तो सही कि सीताराम का दर्शन करने की किसे इच्छा नहीं होगी। झुंड की झुंड सुहागनी स्त्रियां जो रूप में रति का भी निरादर करने वाली थी, हाथ में सुंदर आरती सजाकर चली। ऐसा लगता था मानो सरस्वती ही बहुत सा रूप धारण कर कर आ गई हो। राजा दशरथ के गृह में कोलाहल हो रहा था। उस समय के सुख को बखाना नहीं जाता था। कौशल्या आदि माताएं प्रेम के वशीभूत हो अपने शरीर की दशा को भूल रही थी। उन्होंने महादेव जी और गणेश जी का पूजन कर ब्राह्मणों को प्रसन्न मन से बहुत सा दान दिया। उस समय वे ऐसे प्रसन्न थी मानो परम दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हों। इस प्रकार के प्रेमानंद से विवश हो माताओं का पांव नहीं उठता था। परंतु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए अत्यंत अनुराग युक्त हो वो परिछन का साज सजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और सुमित्रा ने प्रसन्न मन से मंगल थाल सजाए। हल्दी दूब दही पल्लव फूल पान सुपारी और मांगलिक पदार्थ उनमें रखे। अक्षत औंखुएं गोरोचन लावा और तुलसी की कोमल मंजरी भी उसमें रखी गई। वहां रंगे रंगे हुए सोने के घड़े थे जो सहज ही बड़े शोभायमान थे, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने घोंसला बनाया हो। सब रानियां सुप्रद सुगंधियों से ऐसी युक्त हो रही थी कि बखाना नहीं जाता। विविध भांति की आरतियां सजाकर और प्रसन्न होकर सब सुंदरियां मांगलिक गीत गा रही थी। माताएं अपने कमलवत हाथों से स्वर्ण के थाल में मांगलिक द्रव्यों को भर कर लिए हुए प्रसन्न मन से परिछन करने चली। उनके शरीर पुलकायमान हो रहे थे। उस समय धूमाच्छन्न आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल आकाश में छा गए हों। देवतागण कल्प वृक्ष के पुष्पमालाओं को ऐसे बरसा रहे थे मानो बगलों का झुंड उड़ रहा हो। और सुंदर मणि युक्त बंदरवारे ऐसी लटकती थी मानो इंद्र ने धनुष संभाला है। बारात देखने को अटारियों पर स्त्रियां बिजली के समान झुक छिप रही थी। नगाड़े ऐसे बज रहे थे मानो बादल गरज रहे हों और मांगने वाले मानो पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता सुगंध युक्त निर्मल जल बरसा रहे थे और स्त्री पुरुष सुखी हो रहे थे। तब उपयुक्त समय देख गुरुदेव की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने नगर में प्रवेश किया। तब राजा दशरथ अपने समाज सहित शंकर पार्वती एवं गणेश जी का स्मरण करके प्रसन्न हुए। तब शुक्र होने पर देवता लोग दुंदुभी बजाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे और देवताओं की स्त्रियां प्रसन्नता से नाच नाच कर सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। मगध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों में उजाला करने वाले श्री रामचंद्र जी का यश गाते हैं। सुंदर आनंद से सनी हुई दसों दिशाओं में वेदवाणी सुनाई देती है। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश में देवता और नगरवासी मनुष्य प्रसन्न हुए हैं। बारातियों का खाना नहीं जाता है और उस समय की अत्यंत प्रसन्नता का सुख मन में नहीं समाता है। तब पूर्ववासियों ने राजा को जुहार की और सब श्री रामचंद्र जी को देखकर सुखी हो गए। सब लोग मणियों के समूह और वस्त्रों का नछावर देने लगे। उस समय
उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए और शरीर पुलकित हो गए थे। चारों कुमारों को देख राजा नगर की स्त्रियां पुरुष को प्रसन्न होकर आरती कर मुग्ध हो रही थी। वे पालकियों के ओहार उठाकर दुल्हनों को देखती और सुखी होती थी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए तो माताएं प्रसन्न मन से दुल्हनों सहित राजकुमारों का परीक्षण करने लगी। बार बार आरती करती हैं। उस प्रेमानंद को कहकर कौन पार कर सकता है। माताएं वस्त्र आभूषण और अनेक जाति की मणियों अनेक प्रकार से नछावर करती हैं। माताएं चारों पुत्रों को बहुओं सही देकर परमानंद के सुख में मगन है। बारंबार सीता जी और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर प्रसन्न होती है और संसार में अपने जीवन को सफल मानती हैं। सखियां बारंबार सीता जी के मुख की ओर देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हैं और गीत गाती हैं। देवता प्रसन्न हो नाच गा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। अपनी सेवा जानते हैं। उन मनमोहन चारों जोड़ियों की उपमा खोजते खोजते शारदा थकित हो जाती है, परंतु सारी उपमाएं अत्यंत छोटी लगती हैं। तो वे श्री रामचंद्र जी के रूप पर मोहित होकर एक दृष्टि से उन्हें देखती ही रह गई हैं। इस प्रकार माताएं वेद विधि से परीक्षण और अपने कुल की रीति करके आगे आगे जल गिराती तथा पावड़े बिछाती हुई बहुओं सहित पुत्रों को लिवाकर घर में चली गई। फिर तो सहज ही शोभायमान 4 सिंहासन थे जिसको कि मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया था। उन पर दूल्हा और दुल्हनों को बैठाकर फिर आदर सहित उनके पवित्र पांव धोए। फिर वेद विधान से धूप दीप नैवेद्य करके कल्याण निधि पर दुल्हनों की पूजा कर बारंबार आरती कर मस्तक पर सुंदर पंख और चंवर डुलाने लगी। आनंद मगन हो सब माताएं अनेक प्रकार की वस्तुओं न्यौछावर देती हैं और प्रसन्नता से भरी हुई ऐसे देखती हैं कि मानो योगी ने परम तत्व पाया हो या योगी को अमृत मिल गया हो। मानो जन्म के दरिद्र और पारसमणि और अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो। जैसे गूंगे में सरस्वती का निवास हो गया हो, किसी शूर ने विजय पाई हो। इन सब सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को उस समय हुआ जब सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आ गए। माताएं लोक रीति करती हैं जिसे देखकर दूल्हा और दुल्हन सुख जाती थी। इस बड़े उत्सव के आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते थे। देवता और पितरों को भली भांति पूजा की गई क्योंकि मन की ही सब इच्छा पूरी हुई थी। उनकी वंदना कर सबने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता आकाश से आशीर्वाद देते हुए और माताएं आंचलों में भरकर ले रही थी। राजा दशरथ ने बारातियों को बुला उन्हें रथ वस्त्र मणि और आभूषण दिए। फिर वे आज्ञा पा श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर प्रसन्न हो अपने अपने घर को चले गए। नगर के सब स्त्री पुरुष को पहनावा दिया गया और घर घर में आनंद की बधाइयां बज रही थी। याचकों ने जो जो मांगा था राजा ने प्रसन्न मन से वही वही दिया। समस्त सेवकों को तथा बाजा बजाने वालों को अनेक प्रकार के दान सम्मान से पूर्ण किया गया। याचकगण राजा की जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गुणों के समूह की गाथा गाते हुए तथा ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी अपने राजमहल को चले। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी महाराज ने उन सब लौकिक तथा वैदिक रीतियों को प्रेम से पूर्ण किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर सहित उठी और सबका पांव धो स्नान कराकर पूजा की। फिर भली भांति राजा ने भोजन कराया। ब्राह्मण प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए मन में संतुष्ट हो गए
और चले। तब राजा ने विश्वामित्र की पूजा कर कर कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। राजा ने प्रशंसा करके रानियों सहित उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर उनको अंतपुर में सुंदर वास स्थान दिया। महाराजा और रानियां उनके मन अनुकूल सेवा करते थे। फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की और प्रेम सहित विनती की। उस समय उनके मन में बड़ी प्रीति थी। इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियां सहित राजा दशरथ ने बारंबार गुरुदेव की चरणों की वंदना की और मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने पुत्र और सारी संपदा को उनके आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक विनती की और हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने अपना नेक मांग कर लिया और अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात राम सीता को हृदय में धारण कर कर हर्षित हो वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानित किया। फिर सुहागनियों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार सबको पहनावा दिया। सब नेगी अपना अपना नेक योग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी सबको रुचि के अनुसार देते थे। राजा के यहाँ जितने प्यारे पहनावे आए थे उनको उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, यह देखकर देवताओं ने फूल बरसाए और उत्सव करते रहे। इस प्रकार देवतागण श्री रामचंद्र जी का यश वर्णन करते और नगाड़े बजाते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता है। तब राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और उनके मन में पूरा आनंद भर गया था। फिर जहाँ रानीवास था वहां पधारे और बहुओं सहित कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर बहुओं को स्नेह सहित गोद में बैठाया और मन में प्रसन्न हो बारंबार लाड प्यार किया। उस समाज को देखकर सारा रानीवास आनंद मगन हो गया। फिर जैसे विवाह हुआ राजा दशरथ ने सब वर्णन किया। उसे सुन सुनकर सबके हृदय में हर्ष हो रहा था। राजा जनक के गुणशील स्वभाव, प्रीति और संपदा को भाट के समान राजा दशरथ ने वर्णन किया। उस कीर्ति को सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थी और वह रात मन को हरने वाली और गुणों की मूल हुई। आचमन कर सबने पान खाया और शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाकर सज कर शोभा से छा गए। तब श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर आज्ञा ले सिर नवाकर लोग अपने अपने घर को गए। उस समय के प्रेमानंद विनोद बढ़ाई समय और समाज की मनोहरता को वे सरस्वती जी, शेष जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूँ। कहीं केचुए भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। राजा दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणी से रानियों को बुलाकर कहा कि ये लड़कियां पराए घर में आई हैं, इनकी रक्षा नेत्रों की पलकों के समान करती रहना। और यह लड़के भी थक हार कर निद्रा के वश हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम गृह में चले गए। तब महाराज के वचन सुनकर मणि जड़त कंचन के पलंग बिछाए गए थे, जिन पर गों के दुग्ध के सुहावने फैन के समान कोमल और चमकती तोशाकें बिछी थी। उस पर उत्तम तकिए लगी हुए थे जो वर्णन नहीं किए जा सकते। रत्नों के सुंदर दीपक जल रहे थे। बड़े सुंदर चोदमे तने थे जिनकी शोभा कर कहते नहीं बनती है, जिसने देखा ही वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर से सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर सुला दिया गया। जब श्री रामचंद्र ने भाइयों को आज्ञा दी तो वे भी अपनी अपनी शैया पर जाकर सो गए। तब श्री रामचंद्र जी के उस कोमल और सांवले शरीर की ओर देखकर माताएं प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी ताड़का को तुमने किस प्रकार मारा। वे मारीच और सुबाहु नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा जो बड़े ही दुष्ट और वीर थे, जो समर में किसी को नहीं गिनते थे,
उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। मुनि विश्वामित्र की कृपा से तुम्हारे अनेक संकटों को टाला है, तभी तो उनके मख की रक्षा कर गुरु प्रसाद से दोनों भाइयों ने सब विद्या प्राप्त की है, और तुम्हारे चरणों की धूलि लगाती ही अहल्या तर गई है। यह यश समस्त भूमंडल में भर गया है, जो कच्छप, वृष्ण, वज्र और पर्वत से भी कठिन था। उस महादेव जी के धनुष को तुमने राजकुमार में तोड़ दिया, जिसको तोड़ने से संसार की जय समेत जानकी को पाए और भाइयों सहित ब्याह कर घर आए। तुम्हारे ये सभी कर्म मानवीय क्षमता से परे हैं, जो केवल मुनि विश्वामित्र की कृपा से हुए हैं। हे प्यारे, आज तुम्हारे चंद्रवत मुख को देखकर हमें संसार में जन्म लेने का फल मिल गया है, परंतु जितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा, उतने दिन ब्रह्मा जी अपनी गिनती में ना करें। तब श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को नम्र वाणी से सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया। फिर श्री महादेव जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नींद के वश हो गए। उस नींद में भी मुख ऐसा शोभायमान लग रहा था, जैसे संध्या समय लाल कमल शोभायमान होता है। घर घर स्त्रियां जागरण कर आपस में आनंद की गाली देती थी। उस रात में अयोध्यापुरी बड़ी शोभायमान लग रही थी। सुंदर बहुओं को सांस लेकर जो सोई तो ऐसी शोभा हुई मानो सर्प अपने सिर के मणि को हृदय में दबाए हुए हैं। प्रातः काल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे, मुर्गे बोलने लगे, भाट और मांगने वाले गुणों के समूह का गान करने लगे और नगर के लोग द्वार पर जुहार प्रणाम करने लगे। सभी भाई देवता, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता के चरणों की वंदना कर उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर सहित उनका मुख देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार पर आए। फिर स्वभाव से पवित्र चारों भाई शौच आदि से निवृत्त हो पवित्र नदी सरयू में स्नान कर संध्या वंदन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथ जी के पास आए। तब उन्होंने तब उन्हें देखकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर सब भाई बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के लोग अपने नेत्रों का लाभ पाकर शीतल हो गए। फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए तो राजा ने उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर पुत्रों सहित उनके चरण पूजे और श्री रामचंद्र जी को देख दोनों मुनि प्रेम में मगन हो गए। तब वशिष्ठ जी धर्म शास्त्र और पुराणों की कथा कहने लगे, जिसको रानी वा सहित राजा दशरथ सुनने लगे। उन्होंने प्रेम प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी के तप की वह चर्चा की, जो मुनियों के भी मन को अगम है। वामदेव जी ने कहा, सब सत्य है। इनकी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात हो गई है। यह सुनकर सबको आनंद हो गया और राम लक्ष्मण के हृदय में तो अधिक उत्साह हुआ। इस प्रकार नित्य आनंद मंगलोत्सव में दिन व्यतीत होते गए। अयोध्या पूरी आनंद के प्रवाह में उमड़ गई और आनंद अधिकाधिक बढ़ता गया। फिर एक अच्छा दिन शोध करके कंकन खोले गए और नित्य ही उस नवीन मुख की देखकर देवता सिहाने लगे। अयोध्या में अपना जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करने लगे। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते थे, परंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम और विनय वश रह जाते। प्रतिदिन राजा दशरथ सैकड़ों प्रकार से सम्मान करते और विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते थे। जब विश्वामित्र जी ने चलने के लिए अंतिम आज्ञा मांगी तो पुत्रों सहित राजा ने कहा, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और मैं स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। इन लड़कों पर सर्वदा प्रेम रखिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर रानी तथा पुत्रों सहित राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और आगे कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। जब विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर विदा ले चले तो वह प्रीति कहीं नहीं जाती है।
सब भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी मुनि को पहुंचाकर आज्ञा पा लौट आए। इस प्रकार विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के रूप तथा दशरथ जी की भांति और ब्याह के उत्सव को सराहते हुए प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इधर ज्ञानी वामदेव और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की कथा कही। मुनि के उस सुयश को सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्य प्रताप और भाग्य की बड़ाई करने लगे। फिर राजा ने सबको जाने की आज्ञा दी और वे लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस समय राजा भी अपने पुत्रों सहित घर आए। जहाँ तहाँ लोग श्री रामचंद्र जी के विवाह का यशोगान करने लगे। उनका पुनीत यश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से सभी प्रकार के आनंद अयोध्यापुरी में आ बसे हैं। उन प्रभु के विवाह में जैसा उत्सव हुआ है, उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष भी नहीं कर सकते हैं। किंतु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह पवित्र यश कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। यह जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। इस प्रकार केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं तुलसीदास श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करता हूँ, किंतु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है, तब भला उसका पार कोई कवि क्या पा सकता है। जो जन श्री रामचंद्र जी को यज्ञोपवीत और ब्याह के उत्साहप्रद मंगलों को आदर सहित सुनेगा और गाएगा, वह मनुष्य श्री सीताराम जी की कृपा से सर्वदा सुख को प्राप्त होगा। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह को आदर पूर्वक गाएगा और सुनेगा, वह सर्वदा ही आनंदवान बने रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का घर है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।